दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मुंह ताकते रह गए, पूरी की पूरी बीजेपी बस देखती रही और भगवंत मान, जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के इकलौते मुख्यमंत्री ने वो काम कर दिया जो एक्चुअली में पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं को करना चाहिए था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन के नाम पर वोट मांगते हैं ना, इसी आधार पर उन्होंने देश के बहुताया राज्यों में अपनी पार्टी की सरकार बना ली। ये तो सच है कि देश में मोस्टली राज्य जो हैं वहां तो बीजेपी की सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो भगवंत मान ने अकेले बैठकर कर दिखाया। दोस्तों, सीजीआई गवई के अपमान का मामला इतना बड़ा हो चला है कि बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा है कि इसे निगलें कि उगलें, और अब उनको डाल दिया है धर्म संकट में भगवंत मान ने। दोस्तों, भगवंत मान की पंजाब पुलिस ने 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सुनने में आया है कि करीब 100 एफआईआर दर्ज कर दी हैं ऐसे यूट्यूबर्स के खिलाफ, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ, ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ जिन्होंने खुलेआम न केवल सीजीआई का अपमान किया बल्कि जब उन पर जूता उछाला गया उसको सराहा भी। अलग अलग वीडियोस के जरिए ऐसी वीडियोस शेयर की गई दोस्तों, जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, इतनी ज्यादा दोयम दर्जे की घटिया वीडियोस थी वो। इनफैक्ट अजीत भारती जैसे तो यूट्यूबर ऐसे भी पकड़े गए हैं जिन्होंने खुलेआम इस हमले से पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में वीडियोस शेयर की और बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, मतलब सीजीआई गवई को सुप्रीम कोर्ट में ही पकड़ लिया जाए, उनकी गाड़ी घेर ली जाए, उनके मुंह में थूक दिया जाए, उनके सर को दीवार पर पटककर 2 टुकड़े कर दिए जाएं। उसके बाद ये हमला हुआ है। अब भगवंत मान की पुलिस ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है दोस्तों, और ये एक्शन एक्चुअली में बीजेपी को बहुत बुरी तरह से फंसा देगा, क्योंकि ये भले ही पंजाब में एफआईआर हो लेकिन दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी ये सोच रहे होंगे कि अब इसका हम कैसे हैंडल करें। दोस्तों, पंजाब उन राज्यों में से है जहां सबसे ज्यादा दलित आबादी रहती है और पंजाब में विधानसभा चुनाव भी आने हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा कैडर इस वक्त पंजाब में है और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया है। भगवंत मान की पुलिस ने इस मुद्दे पर 100 एफआईआर दर्ज करते हुए बाकायदा औपचारिक बयान जारी किया है और कहा है, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाने वाली गैर कानूनी और आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने आज राज्य के विभिन्न जिलों में 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स पर कई शिकायतें प्राप्त होने के बाद एफआईआर दर्ज की है। ये औपचारिक बयान है पंजाब पुलिस का। दोस्तों, हालत ये हो गई कि वो अजीत भारती, जिनको छुड़ाने के लिए बाकायदा बीजेपी के नेता निकल कर आ रहे थे थाने से, वो प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाने लगे हैं। कैसे खुद आईटी सेल के ट्रोलर्स ने मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है और ये जो पूरा का पूरा ट्रोल आर्मी मोदी ने खड़ी की है ना, वो उनके सामने भस्मासुर की तरह खड़ा हो गई है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देखिए कि आम आदमी पार्टी ने कैसा दंगल मचा दिया इस पूरे मामले में। बाकायदा वो वकील जिन्होंने ये हिमाकत की थी सीजीआई पर जूता उछालने की, उनके घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने जूते की माला लेकर पहुंचे। वो दोस्तों, ये लोग जूते की माला लेकर पहुंचे और हाथ में अंबेडकर जी की फोटो थी और उसके बाद जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आह्वान किया कि ये वकील कब तक घर में छुपा रहेगा, कभी तो बाहर आएगा, जब भी बाहर आएगा इसका हम स्वागत कर रहे हैं, जूतों की माला इसको पहनाएंगे। अब दोस्तों, बीजेपी के पास भी विकल्प है। बीजेपी की राज्य सरकारें इस पूरे मामले में एक्शन ले सकती हैं। इनफैक्ट राज्य सरकारों तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास 2 शिकायतें आ चुकी हैं। एक शिकायत कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ और अजीत भारती का भी उसमें नाम है, जिसमें अनिरुद्ध आचार्य ने सीजीआई के लिए एक वीडियो में बोला था कि छाती फाड़ दें क्या। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कुछ करना ही नहीं है, जो शिकायत उनके पास आई है उसका संज्ञान लेना है और एफआईआर दर्ज करवा देनी है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के तरफ से भी इस पूरे मामले में शिकायत आ चुकी है कि ऐसा वकील जिसने सीजीआई पर जूता उछालने की हिमाकत की, आप उस पर एक्शन लीजिए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास 2 शिकायतें अब आ चुकी हैं। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर चाहें और सरकार की हरी झंडी हो तो इस मामले में वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं, फौरन से पहले, और पूरा का पूरा संदेश देश भर में चला जाएगा कि देखिए मोदी सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि ये क्यों होगा और ये कैसे होगा, क्योंकि हमारे मोदी जी को इतना बड़ा कांड होने के घंटों बाद याद आई कि वो इस पूरे मामले में बयान दे, तब जबकि उनको ये बात समझ में आ गई कि अब अगर बयान नहीं देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब बयान देने में घंटों लग रहे हैं तो फिर शिकायतों का जो अंबार लगा है उस पर एक्शन कैसे हो सकता है। आप कह सकते हैं दोस्तों, भगवंत मान की सरकार ने ऐसा एफआईआर दर्ज करके मोदी को 2 तरफा फंसा दिया है।
पूरी की पूरी बीजेपी अब समझ में नहीं आ रहा है उसके कि क्या करें, क्योंकि भगवंत मान अगर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं कर सकते, फिर मध्य प्रदेश में ऐसी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो सकती। उसके बाद दोस्तों देश के मतलब बहुतायत राज्य में तो बीजेपी की ही सरकार है। दोस्तों ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, और ये पॉलिटिकल मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो बहुत गहराई से मतलब बीजेपी आरएसएस इसको अभी स्टडी कर रही है, समझ रही है, इसीलिए इतनी चुप्पी है। बहुत गहराई से इसको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ये बात केवल बयान देने तक की नहीं है ना, ये तो सब जानते हैं। कल मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाया है। कर्नाटक में बीजेपी नेता उस वकील की पीठ थपथपा रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने बड़ा हिम्मती काम किया है, जो आपने अपने मूल्यों पर खरे उतर के आपने इतना बड़ा काम कर दिया। बाद में जब किरकिरी हुई तो माफी मांगते फिर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि उन्होंने शुरुआत में उसकी तारीफ की, बीजेपी ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, उस नेता को निकाल के बाहर कर देते अपनी पार्टी से। और तो और दोस्तों वो अजीत भारती जिनके खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज हो गई है, अब खुद मोदी को सुनाते दिख रहे हैं और मोदी को लिखते हुए कह रहे हैं, प्रिय नरेंद्र मोदी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई जिलों में सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल्स पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस एफआईआर का इन सारे हैंडल्स पर जो प्रभाव पड़े, परंतु ये आप याद रखिए कि इस कानून को हथियार बनाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। यदि सीजीआई पर किसी ने टिप्पणी की भी तो पंजाब पुलिस का क्या लोकस है? क्या मैं पंजाब में हूं? क्या गवई या सुप्रीम कोर्ट पंजाब में है, या केवल ये कि पंजाब सरकार के पास पंजाब पुलिस है? दोस्तों इसके बाद भी अजीत भारती ने बहुत सी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कि अमूमन वो करते हैं, काफी अग्रेसिव। लेकिन पॉइंट ये है कि अब सवर्णों और ब्राह्मणों के सपोर्ट पे उतरने का अजीत भारती आह्वान कर रहे हैं पीएम मोदी को टैग करते हुए, और सोशल मीडिया में भरमार लगी हुई है उनके सपोर्ट पे। ऐसे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अब आप बताइए कि अब आप क्या करेंगे इस मामले में, पंजाब पुलिस ने तो हम पर एफआईआर ठोक दी, तो अब मोदी जी के आगे तो बड़ा धर्म संकट हो गया भाई। क्यों? क्योंकि अपने वो ट्रोलर्स जिन्होंने पिछले 11 सालों में मोदी जी के नाम पर किसी को भी एंटी नेशनल घोषित कर दिया, गंदी गंदी गालियां बकी, मतलब बहुत ही बुरी तरह से उनको एक तरह से बिल्कुल आउट कर दिया गया सोशल मीडिया में, उनको चुप रहने पर मजबूर कर दिया गया, या फिर उनको जेल में ठूस दिया गया एक पोस्ट के नाम पर, तो अब उनके खिलाफ तो खड़े हो नहीं सकते। दूसरा, अगर आप अब भी एक्शन नहीं लेते हैं इस पूरे मामले में तो आप एक्सपोज हो गए ना, क्योंकि एक राज्य की पंजाब पुलिस ये काम कर सकती है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास शिकायतों का अंबार लग गया, उसके बाद भी वो एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि ये मामला आगे ना बढ़े, आप चाहते हैं कि इस मामले में कोई एक्शन ना हो, तब जब सीजीआई की माताजी और उनकी बहन दोनों सामने आ चुकी। कल मैंने सबसे पहली वीडियो आपको यही दिखाई थी, दोनों ने कहा था कि ये किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये संविधान पर हमला है। और उनकी बकायदा सीजीआई की बहन ने ये बात बोली थी कि मेरे भाई ने भले ही उस व्यक्ति को छोड़ दिया हो, लेकिन एक्शन होना चाहिए। उसके बावजूद भी आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर इससे बड़ी बीजेपी एक्सपोजर क्या होती है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।